हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब विकिपीडिया। आज हम लोग जानेंगे इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी का मतलब क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है, इंडियन नेवी का मोटो क्या है, लोगो क्या है। इसके बाद इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई, इंडियन नेवी में कैसे जा सकते हैं, कैसे इसमें जॉब पा सकते हैं, या इसके सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सब हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले फुल नेम ऑफ इंडियन नेवी। नेवी का जो पूरा नाम होता है वो होता है नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलंटियर योमैन। हिंदी में इसका अर्थ होता है वॉलंटियर योमैन की समुद्री सेना। इसका आप लोगो ये चित्र में देख सकते हैं, ये इसका लोगो है। इसका मोटो जो होता है वो होता है साम नो वरुणा, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, और हिंदी में इसका अर्थ होता है समुद्र के देवता हम पर कृपा करो। अब हम इसके कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं, यानी कि इसकी स्थापना शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे इंडियन नेवी का आगमन हुआ, कैसे रॉयल इंडियन नेवी का आगमन हुआ, और कैसे यह इंडियन नेवी में बदल गई। तो अगर हम इंडियन नेवी के इतिहास की बात करें तो बहुत पुरानी है और इसका इतिहास बहुत बड़ा है। मुझे इसके इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है। अगर कोई कहता है जो मुझे इंडियन नेवी का पूरा पता है तो मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रहा है। तो हम इसके जो मेन पॉइंट थे, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की जो शुरुआत थी वह 1612 ईस्वी से मानी जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन नेवी को अपने युद्धकर्मी सेना के रूप में यूज़ किया करती थी। यानी कि समुद्र में यानी डाक लुटेरे आते रहते थे, तो उन सबसे रक्षा के लिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इंडियन भारतीय नौसेना का इस्तेमाल किया करती थी। तो इसकी शुरुआत 1612 में से मानी जाती है, क्योंकि पहला यूज़ 1612 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धकर्मी सेना के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। 1685 में इसका नाम बम्बई मैरीन रख दिया गया था, जो 1830 तक चला। इसके बाद 8 सितंबर 1934 ईस्वी को भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी का आगमन हुआ। यानी कि 1934 में अगर रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। अब इसके कुछ सैनिकों के सेलर्स के यानी कि नाविक के बारे में जान लेते हैं, इसके हथियार के बारे में जान लेते हैं। तो जून 2019 के अनुसार भारतीय नौसेना के पास 67,252 यानी कि 67,252 एक्टिव सेलर्स यानी कि सक्रिय सैनिक और 75,000 यानी कि 75,000 रिजर्व सैनिक हैं। सक्रिय सैनिक का अर्थ होता है जो हमेशा किसी काम के लिए तैयार रहते हैं, और रिजर्व सैनिक का अर्थ होता है कि वह सक्रिय सैनिक के लिए बैकअप का कार्य करती है। अब इसमें 150 यानी कि 150 जहाज़ों और पनडुब्बियों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है, और इसमें 300 विमान हैं, यानी कि 300 एयर फायर करने वाले हैं। इसके बाद अक्टूबर 2020 के अनुसार ऑपरेशनल बेड़े में एक विमान वाहक यानी कि एक एयरक्राफ्ट है, एक और तैयार है लेकिन उसका भी परीक्षण चल रहा है। एक उभयचर युद्धपोत है, 8 लैंडिंग शिप टैंक है, 10 युद्धपोत हैं, 13 फ्रिगेट है, 23 कॉरवेट है, एक माइन काउंटर वेसल है, 3 परमाणु पनडुब्बी, 15 डीजल पनडुब्बी, 140 पेट्रोल वेसल, 4 रिप्लेनिशमेंट ऑयलर और सहायक जहाज़ें हैं। इसके बाद अगर हम इंडियन नेवी का, क्योंकि इससे पहले जो था वो रॉयल इंडियन नेवी था, तो इसका इंडियन नेवी नाम कैसे पड़ा वो जानते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर इंडियन नेवी रख दिया गया। इसका दोबारा गठन हुआ था, जिसका हिंदी में भारतीय नौसेना इसका नाम रख दिया गया, इंग्लिश में इंडियन नेवी। यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अब जो है इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कई मनमुटाव हुए थे, युद्ध भी हुए थे। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो उसी दौरान कराची पर इंडियन नेवी ने हमला किया, जो तारीख थी 4 दिसंबर 1971। इसीलिए हर साल तब से 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। अब
हाउ कैन वी ज्वाइन इंडियन नेवी, यानी कि हम लोग अब इंडियन नेवी में जाकर देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, एसएसआर के थ्रू जा सकते हैं, एए के थ्रू जा सकते हैं, एमआर के थ्रू जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो एनडीए के थ्रू कैसे जाएंगे। तो एनडीए के थ्रू कैसे जाना है इसका मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। एनडीए के बारे में हम बेसिक बात कर लेते हैं। जो एनडीए का जो टोटल एग्ज़ाम होता है वो 1800 नंबर का होता है, जिसमें से 900 रिटर्न होता है और 900 आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। 900 रिटर्न में 300 नंबर का मैथ होता है और 600 नंबर का आपका अन्य सब्जेक्ट होता है। ये आप इस वीडियो को देख के इसके बारे में पूरा डिटेल में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रू एसएसआर। तो एसएसआर होता क्या है, तो एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। यह एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है। एसएसआर के द्वारा नेवी में सेलर यानी नाविक बन सकते हैं। नाविक इंडियन नेवी के सिपाही होते हैं। इन्हें हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि सेलर्स ही युद्ध करते हैं। इसके बाद साथ ही हथियारों को चलाना और संभालना दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी ट्रेनिंग कम से कम 22 सप्ताह की होती है। इसके बाद जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, को अपनी ब्रांच या ट्रेड के अनुसार काम करना होता है। सेलर्स को ज़रूरत अनुसार इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, सीमेन, एविएशन और मेडिकल आदि ब्रांचेज दी जाती है। अब एसएसआर में जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड, या तो राज्य से मान्यता प्राप्त बोर्ड हो या केंद्र से राज्य मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, उससे आपका 12th क्लास पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। 12th पास क्लास हुए बिना आप इसमें फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। और आपका 12th में जो मैथ होना चाहिए वो साइंस स्कीम से होना चाहिए, जिसमें आपके मैथ और फिजिक्स अनिवार्य हैं, फिक्स रहने चाहिए। इसके बाद आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक विषय चूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए उम्र सीमा यानी कि एज क्या होती है, तो एज आपके कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल होनी चाहिए। अब इसमें लेंथ यानी कि आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे जो चेस्ट है, सीना, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि विस्थापन होना चाहिए, जो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए माना जाता है। 5 सेंटीमीटर कम से कम उसमें विस्थापन होता है। अब इसके एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो जो नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम होता है वो 4 चरणों में होता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, फिजिकल एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एग्ज़ाम, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलती है। यह ऑनलाइन होती है, यानी कि यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है और इसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग ही होती है। प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें इन 100 क्वेश्चनों में मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं। अब इसका सिलेबस हम जानते हैं, जो इसका सिलेबस क्या होता है। इसके सिलेबस की बात करें तो मैथ आपका मेन जो इसका सिलेबस होता है, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो या फिर एनडीए हो, किसी भी के लिए आपका 11th और 12th का ही होता है साइंस स्कीम से। तो सबसे पहले जो मैथ है, मैथ में हम देख लेते हैं जो मैथ में क्या पढ़ना होता है। तो मैथ में 11th और 12th के जो एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वो पढ़ने होते हैं, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन वगैरह, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रायगोनोमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, सेट एंड सेट थ्योरीज, स्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, application of derivatives in definite integrals, binomial theorem, matrix determinants, definite integrals etc. इसके बाद साइंस के बारे में बात करते हैं, जो साइंस में क्या पढ़ना होता है। तो साइंस में भी आपको 11th और 12th का ही एनसीईआरटी के जो चैप्टर होते हैं वो पढ़ने होते हैं, जिसमें आपका फिजिकल वर्ल्ड, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, द मोशन ऑफ सिस्टम of particle and rigid body, gravitational mechanisms of solid,
हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर। मॉडर्न फिजिक्स में आपको एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिसीज, कंप्यूटर साइंस। जो नीचे से मैंने 4-5 नाम लिए हैं वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। इसके बाद इसके इंग्लिश सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पढ़ने होते हैं। इसके बाद आपको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच पढ़ने होते हैं, नॉन फाइनेंस वर्ब पढ़ने होते हैं। इसके बाद आपको वोकैब याद करने पड़ते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ने होते हैं, यूजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने होते हैं, और बहुत सारे हैं जो आप सिलेबस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपको कल्चर एंड रीजन ज्योग्राफी पढ़ने होते हैं, जिसमें कला एवं संस्कृति पढ़ने होते हैं, हमारी भारतीय कला एवं संस्कृति क्या थी उसके बारे में पढ़ने होते हैं। ज्योग्राफी के कुछ जैसे सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, आइसलैंड, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट्स, ये सब पढ़ने होते हैं। स्पोर्ट्स में भी आपको थोड़ी जानकारी रखनी पड़ती है, जिसमें आपको चैम्पियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, वार एंड नेबर्स, करंट अफेयर्स इत्यादि पढ़ने होते हैं। आपको राष्ट्र के यानी कि इंडिया के जो महत्वपूर्ण इफेक्ट्स हैं उसके बारे में भी पढ़ना होता है, जैसे इसके हिस्ट्री के बारे में, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, जो राष्ट्रीय फ्लैग क्या है, सॉन्ग क्या है, ये सब पढ़ने होते हैं। कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन, डिस्कवरीज पढ़ने होते हैं, डिसीज़ पढ़ने होते हैं, न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स पढ़ने होते हैं, बहुत न्यूमेरिकल पढ़ने होते हैं, रीजनिंग पढ़ने होते हैं, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग करेक्शन पढ़ने होते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने होते हैं। तो ये थे नेवी एसएसआर के सिलेबस। इसके बाद बचा हमारा नेवी एए और नेवी एमआर। तो नेवी एए और नेवी एमआर के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, इसके पार्ट 2 में जानेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले ही यह 12 मिनट के आसपास हो चुका है। तो इसके बारे में नेवी एए और थ्रू एमआर के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।